हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब्स इंडिया। इंडिया के हर एक लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन की डिटेल्ड में जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए। तो ये नोटिफिकेशन रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे ने जारी किया है। इसके लिए जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो चुका है 3 अगस्त 2023 से, और इसका जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो है 2 सितंबर 2023। तो ये डेट्स याद रखिए, 2 सितंबर 2023 जो है ये लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। इन्होंने जो है 1303 जो है पद निकाले हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। और यहाँ पे आपको ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन यानी ये एग्ज़ाम देने के लिए इन शॉर्ट कोई भी फ़ी नहीं है। यहाँ पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए आगे देखते हैं इनकी वैकेंसीज़ क्या क्या है यहाँ पे। तो इन्होंने जो है अलग अलग पोस्ट निकाली है, जैसे कि ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन पोस्ट, उसके बाद जूनियर इंजीनियरिंग की पोस्ट निकाली है और गार्ड और ट्रेन मैनेजर की पोस्ट निकाले हैं। तो इनके वैकेंसीज़ देखते हैं हम यहाँ पे। जैसे मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो है वो 1303 है, जिसमें असिस्टेंट लोको पायलट जो है उसके लिए यहाँ पे उन्होंने वैकेंसीज़ निकाली है। टोटल वैकेंसीज़ है 732। यहाँ पे आप देख सकते हो नेम ऑफ कैटेगरी वाइज ये जो है वैकेंसीज़ है। टेक 3 EMU इसके लिए जो है पे लेवल 2 है, डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल होना ज़रूरी है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 12 वैकेंसीज़ है, SC के लिए 4 है, ST के लिए 2 है, OBC के लिए 8 है। वैसे टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो है 26 है। ऐसे ही सारे जितने भी कैटेगरीज़ है यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट या टेक्नीशियन पोस्ट के लिए वो यहाँ पे उन्होंने बाइफरकेट किए हैं एज़ पर कैटेगरी वाइज। सबका जो पे स्केल है वो यहाँ पे 2 है। उसके बाद जूनियर इंजीनियरिंग के पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर के भी अलग अलग कैटेगरीज़ है, जिसके लिए पे स्केल जो है वो 6 है। इनको जो है इनके डिसिप्लिन में हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल यहाँ पे दिख सकता है आपको। तो उनके भी जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है वो 27, 9, 1, 17 ऐसे बहुत सारी वैकेंसीज़ यहाँ पे निकाली है उन्होंने। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जूनियर इंजीनियर के लिए 234 है यहाँ पे। और जो गार्ड या फिर ट्रेन मैनेजर की जो पोस्ट है उसके लिए 5 जो है पे स्केल रहेगा, और टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है वो 82 है यहाँ पे। तो ALP और टेक्नीशियन के लिए लेवल 2 का पे स्केल है, जूनियर इंजीनियर के लिए लेवल 6 का पे स्केल है, और गार्ड या ट्रेन मैनेजर के लिए जो है लेवल 5 का पे स्केल है। उसके आगे हम यहाँ पे अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो जो टेक्नीशियन की पोस्ट है सारे उनके लिए जो है 10th पास होना ज़रूरी है और ITI होना ज़रूरी है। बस यही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उनको चाहिए। तो टेक्नीशियन की ये जितनी सारी पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे, उन सब के लिए जो है उनको SSC मैट्रिकुलेशन ज़रूरी है, 10th पास होना ज़रूरी है और ITI होना ज़रूरी है। तो ITI किस में? तो इलेक्ट्रिकल में। यहाँ उन्होंने बहुत अच्छे से प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन से जो डिपार्टमेंट्स है जिसमें आपका ITI होना ज़रूरी है। इनमें से कोई भी जो एक आपके पास अगर होगा ITI तो आप यहाँ पे एलिजिबल बनते हैं अप्लाई करने के लिए। तो ये सारे टेक्नीशियन के पोस्ट है। उसके बाद ALP पे आते हैं। तो ALP असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जो है 10th पास और ITI यहाँ पे ज़रूरी होता है। ये वाले पोस्ट के लिए 10th पास और ITI। मैकेनिकल के लिए यहाँ पे अगर देखा आपने तो यहाँ पे भी वही है, 10th पास ITI और या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग यहाँ पे आपका होना ज़रूरी है। यानी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए आपको 10th पास होना ज़रूरी है और आपका ITI होगा या फिर आपका डिप्लोमा होगा। तो इन दोनों में से कोई भी एक आपका अगर हुआ होगा तो आप यहाँ पे एलिजिबल बनते हो। आगे आते हैं जूनियर इंजीनियर। तो जूनियर इंजीनियरिंग के लिए उनको डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना ज़रूरी है। तो जूनियर इंजीनियर के जितने भी पोस्ट है यहाँ पे उनको 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना, इनमें से किसी एक में होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो ये बेसिक इनके क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स है, अलग अलग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं JE अगर इलेक्ट्रिकल EMU देख रहे हो तो यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे JEP वे देख रहे हो तो यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा उनको सिविल इंजीनियरिंग में चाहिए, या फिर आपका BSc सिविल इंजीनियरिंग में होगा तो भी यहाँ पे उनको चल जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन जो है आप ये क्राइटेरिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का प्रॉपर से पूरा पढ़िए, उसके बाद आपको समझेगा कि आप एलिजिबल बनते हैं या नहीं। बट बेसिकली मैंने आपको बता दिया है
कि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए 10वीं पास 10th पास ज़रूरी है, और एक तो ITI होना चाहिए या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए। टेक्नीशियन के लिए 10th पास और ITI होना ज़रूरी है। जूनियर इंजीनियर के लिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना ज़रूरी है। और नीचे अगर गार्ड और या फिर ट्रेन मैनेजर की जो पोस्ट है उसके लिए उनको डिग्री होना ज़रूरी है। यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है कि कौन सी डिग्री, कुछ भी नहीं, जस्ट आपका डिग्री होना ज़रूरी है, आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है यहाँ पे। अभी हम अगर एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो है 18 to 42 ईयर्स है यहाँ पे। OBC के कैंडिडेट्स के लिए 18 to 45 ईयर्स जो है एज लिमिट है यहाँ पे, और SC ST के कैंडिडेट्स के लिए 18 to 47 ईयर्स यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है। तो अगर आप इस एज लिमिट के अंदर फिट होते हो एज ऑन 1 सितंबर 2023 तो आप यहाँ पे एलिजिबल बनते हैं। उसके बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करेंगे हम यहाँ पे। एप्लीकेशन फ़ी मैंने फिर से बताया आपको, जैसे एप्लीकेशन फ़ी नहीं है इस एग्ज़ाम को अप्लाई करने के लिए। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा वो CBT होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा। तो उन्होंने वही यहाँ पे एकदम एक्सप्लेनेशन से बताया है कि ALP और टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए जो है आपका CBT रहेगा 2 पार्ट में। पार्ट 1 रहेगा जिसका उन्होंने सिलेबस भी प्रॉपरली यहाँ पे नीचे दिया है। मैथमेटिक्स रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग रहेगा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग रहेगा और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स पे आपको क्वेश्चंस रहेंगे। पार्ट B जो रहेगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, उसका भी यहाँ पे उन्होंने सिलेबस दिया है नीचे। उसके बाद जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए अगेन CBT होगा यहाँ पे, या उसका भी सिलेबस उन्होंने नीचे यहाँ पे प्रॉपरली दिया है। जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री रहेगा, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल रहेगा। टेक्निकल एबिलिटीज़ आप देख सकते हो, यहाँ पे रेफर कर सकते हो अनेक्जर को। सब्जेक्ट वाइज उन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मार्क्स भी यहाँ पे बताए हैं। और गार्ड या फिर ट्रेन मैनेजर की पोस्ट के लिए भी यहाँ पे CBT होगा, जिसके लिए जनरल अवेयरनेस रहेगा, मैथ्स रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 100 रहेंगे यहाँ पे, और इनका भी सिलेबस यहाँ पे उन्होंने एकदम डिटेल में बताया है। उसके बाद जो है नीचे सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उन्होंने, तो आप ये नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए अच्छे से। जॉब लोकेशन जो है वो ऑल ओवर इंडिया रहेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ क्लिक करके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो लास्ट फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट है वो है 2 सितंबर 2023, तो ये डेट याद रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।